दोस्तों आज फिर एक नई स्टोरी के साथ महिला सशक्तिकरण। आप समझ गए होंगे महिला सशक्तिकरण बोलते कि महिलाओं के बारे में ही आज की स्टोरी है। हाँ दोस्तों, बोलते ना रूखी सूखी खाकर दिया बच्चों को भरपेट, नारी तेरी यही कहानी छुपी सृष्टि की रीत। नारी तेरी यही कहानी में छुपी सृष्टि की रीत। सिर्फ पुजारन नहीं है तू, सृजन है तेरी प्रीत। सिर्फ पुजारन नहीं है तू, तेरी है सृजन, तेरी है प्रीत। यानी सृजन है नारी की प्रीत, वीरांगना भी है तू और कहीं कोई आदमी से मीत। वीरांगना भी है तू, कहीं कोई आदमी से मीत। दोस्तों आज की कहानी है आशा की, आकांक्षाओं की, आत्मविश्वास की, कायाकल्प की। जी हाँ दोस्तों, त्रासदी से उबरते हुए एक महिला जिसका नाम है संगीता पिंगले, आज उनकी कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लाए हैं। उनकी जीवन गाथा है। तो संगीता की यात्रा लचीलेपन और सशक्तिकरण का प्रतीक है हम लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने दुख को अंगूर की खेती के एक समृद्ध उद्यम में बदल दिया है। जी दोस्तों, बात करते हैं उनकी आगे की लाइफ की। महाराष्ट्र के नासिक जिले के छोटे से गांव शिलापुर में संगीता पिंगले का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक था और सन 2001 में उन्होंने केमिस्ट्री से स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद वो सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखती थी, मगर सन 2000 में ही संगीता की शादी एक किसान अनिल पिंगले के साथ कर दी गई और 2000 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और उसी साल उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका दुख की शुरुआत सन 2001 में ही पापा के निधन के साथ हो चुकी थी। वो उसको भुलाई ही थी कि 2004 में उनके बेटे का जन्म हुआ। थोड़ी खुशी मिली, लेकिन वो खुशी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि बच्चा विकलांग था। और दोस्तों 5 साल बाद ही उस बेटे की भी मृत्यु हो गई। फिर आदमी कष्ट होता है, वो भी दुखी हुई। और दोस्तों सन 2007 में एक और घटना घटी। उनके पति अनिल का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की उनके साथ घटनाएं घटती रही। उस समय वह 9 माह की गर्भवती थी जब उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और 15 दिन बाद उन्होंने बेटे को जन्म दिया। उनकी हिम्मत कई बार टूटी, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। दोस्तों सन 2016 में आप जानते हैं जॉइंट फैमिली का एक ना एक दिन बंटवारा होता है, तो उनकी फैमिली का भी बंटवारा हुआ। और सन 2016 में जब संयुक्त परिवार का बंटवारा हुआ, उनके पास 13 एकड़ ज़मीन मिली। खेती का अनुभव उनके पास था नहीं। समाज के ताने भी मिलते थे। महिलाओं को आपको पता ही है, कोई कहेगा उस भाई को खागी, भैया को खागी, हस्बैंड को खागी, बेटे को खागी। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं गांव की औरतों के साथ। खास तौर से लोग उनको ताने देते हैं। किसी तरह खैर उसने अपने आप को संभाला और अपने ससुर से खेती करने के जानकारियां और अनुभव वो लेने लगी। मगर होने को कुछ ही मंजूर था और 3 महीने बाद भी ससुर परलोक सिधार गए। अब आप देखिए कैसे कैसे चुनौती लाइफ में आती हैं और उनकी ज़िंदगी में भी किस तरह की चुनौतियां आई हैं। दोस्तों खैर उन्होंने हार नहीं मानी। खुद उन्होंने थोड़ी बहुत इधर उधर से जानकारियाँ इकट्ठी की। उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति गिरवी रख करके गहने वगैरह एक स्कूटी खरीदी ताकि वो खेतों पर आसानी से आया जा सके। उन्होंने खेतों पर आना जाना शुरू कर दिया। थोड़ी वो टमाटर की खेती करनी सीखी। टमाटर की खेती के साथ साथ उन्होंने अंगूर की फसल भी उगानी सीखी।
और आप यकीन नहीं करेंगे, अंगूर की फसल में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, दिल से, मेहनत से, टेक्नोलॉजी से, हर तरह से उन्होंने अंगूर की खेती की और खेती में 800 से 1000 टन अंगूर वो पैदा करने लगी और उनकी एक साल की जो इनकम थी 25 से 30 लाख होने लगी। अब आप समझ सकते हैं कि हर आदमी फ़ोन तो चाहता है अपडेट, लेकिन खुद को अपडेट नहीं करता है ना, इसलिए वो जीवन में आगे नहीं बढ़ता है। तो संगीता ने कठिन परिश्रम और खुद को अपडेट किया और अपनी ज़िंदगी की चुनौतियाँ, जो भी दुख के पहाड़ उनके ऊपर टूटे, उनसे उभरी और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। बच्चों को अच्छी एजुकेशन कॉन्वेंट में दे रही हैं। तो यही आदमी की लाइफ होती है कि उनके बच्चे अच्छे पढ़ लिख ले, कुछ थोड़ा बहुत उनके पास पैसा हुए। वो संगीता को प्राप्त हुआ, लेकिन कड़ी मेहनत, हौसले से।